वेलकम दोस्तों, दुर्गा सोम क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हम डालेंगे। बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक ना, जिसके कारण इसके अलावा कोई और आपको वीडियो देखने नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और विदाउट टाइम को हम लॉस किए हुए इस वीडियो को हम चालू करते हैं। चलिए देखते हैं ट्रिगोनमेट्रिक है। ट्रिगोनमेट्रिक है तो देखिए, ट्री का अर्थ होता है तीन। मेरे दोस्त, ट्री का अर्थ होता है तीन। ट्री का अर्थ होता है तीन, याद करिएगा। ट्री का अर्थ होता है तीन। अब गोनिया बना है, बट इसको हम गोन ही पढ़ेंगे। गोनिया से गोन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर गोन आपको नजर आ रहा है, गोन। तो गोन का अर्थ होता है कोण। गोन का अर्थ होता है कोण, मान लीजिए। और मेट्रन का अर्थ होता है माप। मेट्रिक है यहाँ पे, तो मेट्रिक का अर्थ होता है माप। मेट्रिक का अर्थ होता है मापना। मतलब ट्रिगोनमेट्रिक, ट्री मतलब होता है तीन, एंड गोन का अर्थ होता है कोण, एंड मेट्रिक का अर्थ होता है मापना। मतलब आपने हम क्या देखे, हमने देखे कि तीन कोणों को माप को ही हम ट्रिगोनमेट्रिक कहते हैं। लेकिन इसमें और भी हम जोड़ सकते हैं, ठीक ना, कि ट्रिगोनमेट्रिक है क्या। तो देखिए, ट्रिगोनमेट्रिक जो है, ठीक ना, तीनों कोण के माप, उन तीनों भुजाओं के माप को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रिगोनमेट्रिक। आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि ट्रिगोनमेट्रिक किसे कहते हैं, ट्रिगोनमेट्रिक है क्या, ठीक ना। तो देखिए, ट्रिगोनमेट्रिक जो होता है वो तीन कोणों के माप और तीनों भुजाओं का जो माप होता है उसी को, तीनों कोणों को भी हम माप करते हैं और तीनों भुजाओं को भी माप को हम कैसे कहते हैं, ट्रिगोनमेट्रिक ही कहेंगे। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि ट्रिगोनमेट्रिक है क्या। आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि ट्रिगोनमेट्रिक किसे कहते हैं, तो तीन कोणों के माप एंड तीन भुजाओं को माप को हम कैसे बोलते हैं, ट्रिगोनमेट्रिक, ठीक ना। और आपको एक और बात किया जाए, ये आपको नोट कर लिया जाए, ये आप नोट कीजिए। तो ट्रिगोनमेट्रिक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम क्लीन कर रहे हैं थोड़ा समय के लिए, ठीक ना। चलिए, ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा इसको हम फॉर्मूलाज की ओर, ठीक ना। और भी हम देख लेते हैं। देखिए, ट्रिगोनमेट्रिक में समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है कि ट्रिगोनमेट्रिक में किस त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। तो ट्रिगोनमेट्रिक में समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का हम अध्ययन करेंगे, ठीक ना। और बहुत आसान तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं आज, ठीक ना। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, बट उसको अच्छा से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जाएगा, जो कि आपको कभी फॉर्मूला भूलने नहीं देगा, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं साइन थीटा। ठीक ना। अच्छा, एक मिनट, साइन थीटा से पहले हम देख लेते हैं कोई फिगर। एक फिगर हम बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक फिगर बनाए, इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी। और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस बात को याद रखिएगा कि 90 डिग्री के कोण के जो सामने भुजा रहेगा ना, उसी का नाम है कर्ण। 90 डिग्री के सामने जाइए, ये भुजा बन गया, ये वाला भुजा है, तो इसी भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा रहेगा उसको हम कर्ण कहेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक ना। इसका कर्ण नाम हो गया, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को काचे बोलते हैं, कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक ना। और ये लंब होता है और ये आधार होता है। देखिए, इस पे ये भी आधार हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है। सिचुएशन के आधार पर हम लोग डिपेंड करता है। अगर आपका कोण ऊपर वाला पूछता है, कोण ए पूछ लेगा, जैसे साइन ए, तो जब मतलब साइन ए का चाहे कोस है चाहे टाइन है, यहाँ पर कोण ए पूछेगा ना, ए, तो इसके सामने वाला जो होता है, जहाँ पर जो कोण पूछेगा, तो कोण ए पूछ दिया, तो एक सामने आइएगा और सामने आने के बाद जो भुजा को नजर आ रहा है, ये पी के काम करनेगा, ये आपका बी बन जाएगा, लेकिन ये आपका एच रहेगा, ठीक ना। इस सिचुएशन का आधार पर आता है। इसको एच बोलते हैं, हाइपोटेनस को हम बोलते हैं एच, शॉर्टकट में इसको एच बोलते हैं। शॉर्टकट में इसको हम क्या बोलेंगे, एच। एच कभी परिवर्तित नहीं होता, एच कभी चेंज होता ही नहीं है, एच जो के तो रहेगा, ठीक ना। लेकिन आपको ये जो है, ये पी है, ये क्या है, बी है। मतलब हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड
बेस, ठीक ना। तो देखिए हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, परपेंडिकुलर कभी बेस बनता है और बेस जो है परपेंडिकुलर बन सकता है। कब? वो कोण के आधार पर। अभी बोले है ना कि अगर यहाँ पे कोण बनेगा ना तो जो बी है ना ये पी बनेगा, क्योंकि एक सामने आइएगा ना तो पी बनेगा, एक हो जाएगा बी। और कोण अगर आपको सी कोण पूछ दिया, कोण आपको सी पूछ देगा, कोण आपको सी पूछेगा तो एक सामने वाला जाइए ए भुजा है, इसका सामने वाला ये वाला भुजा है, मतलब आपको करेगा पी के काम, ये बी के काम, इस तरह से होने लगता है। इस सिचुएशन के आधार पर पी बी बदल जाता, पी बी हो सकता है, बी पी हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम फार्मूला जो बनाएंगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक पाइथागोरस वाला हम फार्मूला बना देंगे आपके सामने। देखिए फार्मूला को जो पाइथागोरस को जो फार्मूला होता है वो पाइथागोरस जी बोले हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजा के वर्गों के योग का बराबर होता है। मतलब कर्ण एच का जो स्क्वायर होगा वो पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का बराबर होगा, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या पता चला है कि जो कर्ण का जो वर्ग होगा अन्य दो भुजा को वर्गों का क्या होगा, बराबर होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। हम ध्यान से देखेंगे, वीडियो लॉन्ग होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से खाली देखते जाइएगा। तब पाइथागोरस के अनुसार क्या होगा कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा ये लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के इक्वल होगा, हम पढ़े हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला हम ज्ञात कर सकते हैं, क्या कि हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। हम इसी फार्मूला को हम इधर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी फार्मूला को ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं इसी फार्मूला को हम इस तरह से लिख सकते हैं। सिंपल बात है, खाली इस ये वाला बात को इस साइड किए हैं, इस वाला बात को हम इस साइड किए हैं, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से हम क्या करते हैं कि पी स्क्वायर रहने देते हैं, पी स्क्वायर यहाँ ही पर रहने दिए और एच स्क्वायर जो आपको है यहाँ पर आ गया, पी स्क्वायर रहने दिए, एच स्क्वायर भी रहने दिए। अब बी स्क्वायर आपको प्लस में है, देखिए बी स्क्वायर आपको काची है प्लस में, तो ए पटिएगा तो माइनस में बन जाएगा। तो बाबू हमारे देखिए ध्यान से, ये आपको एक और फॉर्मूला बन के रेडी हो चुका है। मतलब एच स्क्वायर बड़ा फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। एक फॉर्मूला ही बन गया है। दूसरा का फॉर्मूला यहीं से एक और फॉर्मूला बन गया, हम पी स्क्वायर का रहने दिए ना और एच स्क्वायर भी रहने दिए। अब बी स्क्वायर प्लस में था तो काची में गया माइनस में। अब हम क्या कर रहे हैं कि बी स्क्वायर को ही रहने दे रहे हैं। अब हम क्या काम कर रहे हैं कि बी स्क्वायर को ही हम रहने दे रहे हैं और क्या करेंगे हम एच स्क्वायर को यहीं पर रहने देंगे, एच स्क्वायर को यहीं पे, बी स्क्वायर को भी रहने दिया, एच स्क्वायर को भी रहने दिया। अब पी स्क्वायर यहाँ पर कुछ है भी प्लस में है, ठीक है मेरे मुन्ना, यहाँ पर कुछ है भी प्लस में ही है। तब पी स्क्वायर प्लस में है तो पटिएगा तो माइनस में। तो आपको तीन फॉर्मूला बन गया, एच स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड पी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप भी बना सकते हैं। मेन फॉर्मूला आपको ये वाला हुआ, मेन फॉर्मूला आपको इस बात को याद रखिएगा कि मेन फॉर्मूला आपको ये वाला हुआ, एच स्क्वायर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एंड पी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए माइंड भी याद आपको रहना चाहिए, ठीक ना। एच बी पी तीन शब्द होती है, एच बी पी तीन गो वर्ड है। जब हम एच स्क्वायर बोलेंगे आपको माइंड में रहना चाहिए कि एच स्क्वायर सिर्फ प्लस में होता है, एच स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ही सिर्फ प्लस में रहेगा, ठीक ना। और बाकी सब दो को जो फॉर्मूला बनेगा वो आपको माइनस में रहेगी। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि एच स्क्वायर का जो हमसे फॉर्मूला बोलेगा कि एच स्क्वायर तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको इस तरह से बोल देना होगा। और जब पी स्क्वायर बोलेंगे तो आपको माइंड में चलना चाहिए कि एच और बी बचा हुआ है। जब हम पी स्क्वायर बोलेंगे तो आपको माइंड में सोचना चाहिए कि क्या क्या बचा हुआ है। तो मेरे पास एच और बी बचा है तो पी स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको माइंड में ही चलना चाहिए कि एक खाली प्लस में होता है एच स्क्वायर वाला और बाकी सब क्या में होता है माइनस में। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक ना। तो अपने आप याद हो जाएगा कि एच स्क्वायर फॉर्मूला पूछेगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का फॉर्मूला पूछेगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर का फॉर्मूला पूछेगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट शुरुआत में आपका एच ही आएगा, देखिए दोनों में एच ही आया है, ठीक ना। अब पी बोला है तो बी आया है, बी बोला है तो पी आया है। इस बात को याद रखिएगा। एक तो फॉर्मूला यही मेन फॉर्मूला आता है, इसी मेन फॉर्मूला से दो फॉर्मूला आपका हम बनाए हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक ना। अब ध्यान होके एकाग्रित होके क्लास को अध्ययन कीजिएगा, ठीक ना। अगर किसी बच्चा को नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करके इसको रीस्टार्ट करके देखिए, ठीक ना। तो
उम्मीद हुआ कि वो देखने आपको समझ में आ रहा होगा, आसानी से, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। आपको ये समझ में आ गया कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, कर्ण होता है, आई पी अभी बदलते रहता है, पी अभी निश्चित नहीं होता, बदलते रहता है। ई भुजा पूछेगा तो ई पी बनेगा, ई भुजा ये कौन पूछेगा तो ये पी बनेगा, उल्टा चलता है। चलिए, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फार्मूला एक, पहला फार्मूला आपका यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। वो भी बहुत आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला था जो आपको लिखाया गया था क्लास 10th में, बहुत ही बार उसका यूज होता है, उस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। तो मैं जो पहला फार्मूला होता है इसको हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं, ये भी थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक ना, ये ताकि आपको सामने से लोग के आपको कोई तकलीफ ना हो, ठीक ना। घर पे आप लोग बहुत मेहनत कीजिएगा, क्योंकि आप जो युवा हैं कल का आप ही भविष्य होंगे, और ध्यान से आप पढ़िएगा, मन लगा के बाबू। चलिए, तो मेरा जो पहला फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक ना। तो साइन थीटा फॉर्मूला होता है पी बटे एच, साइन थीटा फॉर्मूला होता है पी बटे एच, ठीक ना, पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा फॉर्मूला होता है बी बटे एच, साइन थीटा फॉर्मूला होता है पी बाई एच, कॉस थीटा फॉर्मूला होता है बी बाई एच, एंड लास्ट फार्मूला जो है, मतलब सेकेंड लास्ट, tan थीटा, वो है p बाई बी होता है मेरे दोस्त। साइन थीटा फॉर्मूला होता है p बाई एच, एंड कॉस थीटा फॉर्मूला होता है b बाई एच, एंड tan थीटा फॉर्मूला होता है p बाई बी, ठीक ना। ये तीनों किसी भी हाल में याद होना चाहिए। साइन थीटा p बाई एच, कॉस थीटा b बाई एच, tan थीटा p बाई बी। साइन मेरे साथ रिपीट कीजिए, प्लीज रिपीट, आप रिपीट कीजिए। साइन थीटा p बाई एच, कॉस थीटा b बाई एस, एंड टाइम थीटा p बाई बी। इसको 2-3 बार रिपीट कीजिए। सर रिपीट तो नहीं कर पाएंगे, तो इसका ट्रिक भी आपको हम बता दे रहे हैं। बशर्ते सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसको पहले याद करना होगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर याद ना, आप कोशिश करने पर भी याद नहीं होता है, तो तब ट्रिक क्या आप यूज करिएगा, ठीक ना। तो ध्यान से चलता है ट्रिक की ओर। मान लेते हैं फॉर्मूला हमको ये पता नहीं होगा कि साइन थीटा p बाई एस, कॉस थीटा b बाई एस, tan थीटा p बाई बी, हमको याद नहीं है, तो इसको एक और हम लॉजिक दे रहे हैं। बट देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा p बाई एच होता है, कॉस थीटा b बाई एस होता है, tan थीटा p बाई बी होता है। इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, देखिए इस बात को यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे, ठीक ना। साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे के ये मतलब रेसिप्रोकल होता है, ठीक ना, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक ना। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, एंड कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, एंड tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा का जो उल्टा होता है cot थीटा, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा, रेसिप्रोकल टू ईच अदर याद करिएगा, एक दूसरे के उल्टा होता है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, एंड कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, और tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। इस बात को याद रखिएगा, आपको माइंड में ये सब बात चलना चाहिए, ठीक ना, उल्टा। तो देखिए, तो साइन को अभी आपने देखा कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। ये आप लिखिएगा कोसेक थीटा, ठीक ना। साइन का उल्टा कोसेक, तो उल्टे ना है जी, तो एच ऊपर जाएगा। देखिए किसी भी हाल में ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा p बाई एच, कॉस थीटा b बाई एच, tan थीटा p बाई बी, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। और कोसेक थीटा का आपको क्या करना होगा, कोसेक थीटा h बाई p हो जाएगा। एक उल्टा कर दिए, h ऊपर गया है और p नीचे आया है। यहाँ पर भी वो देखिए, साइन को उल्टा ना होता है कोसेक, देखो उल्टा कर दिए, h ऊपर गया अब p कहाँ आया, नीचे, वही बात है, h बाई p, कोसेक थीटा h बाई p होता है। चलिए, तो इसका जो हम एक और दूसरा फॉर्मूला देख रहे हैं, मतलब इस लाइन का, चलिए एक और हम फॉर्मूला देख रहे हैं cos थीटा। तो cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। अभी यहाँ पर लिखाया भी गया है कि cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है, cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है मेरे दोस्त, ठीक ना। तो sec थीटा, तो sec थीटा एक और उल्टा होगा, cos का उल्टा sec होता है, तो इसका उल्टा कर दो, h ऊपर जाएगा, cos इसको उल्टा कर दो, कहे कि cos का ही उल्टा होता है sec थीटा, तो h ऊपर जाएगा, जो b नजर आया ये नीचे आएगा, तो h बाई बी बनेगा,
और इसका ये फॉर्मूला जो है tan का उल्टा होता है cot, tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला उल्टा क्या होता है cot थीटा। तो tan का उल्टा होता है cot, तो इसको उल्टा कर दीजिए। ये b कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा ना मेरा मुन्ना, b ऊपर ना जाएगा बाबू, और p ऊपर जो है वो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। हो गया। अगर इस फॉर्मूला अगर ये तीनों याद तो ये भी तीनों अपने आप याद होगा। तो ये आपको याद करिएगा कि साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा पी बाई एच, टाइन थीटा पी बाई बी, इस बात को याद रखिएगा। अगर ये बात याद हो जाएगा तो ये बात भी आपको याद हो जाएगा। चलते इसको ट्रिक के माध्यम से इसी फॉर्मूला को हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट पास करके इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ताकि आपको बाद में देख लीजिएगा। ये तो वीडियो डाउनलोड होकर आपको यूट्यूब पर ही रह जाएगा। चलिए ये सब आप उम्मीद होगा हमको कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आप फिर ध्यान से पढ़िएगा, ठीक ना। ये ऑल बोर्ड के लिए है ना, कि मतलब सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए है, बिहार बोर्ड के लिए है, ये ठीक ना। 28 मतलब होता है ना राज्य, ठीक ना, 28 के लिए। अभी वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नगर हवेली को एक ही बना दिया गया है। चलिए तो इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा हम ट्रिक के माध्यम से याद करने जा रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से इसी फॉर्मूला को याद कर रहे हैं। याद करिएगा, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। हर मतलब एच, हर बोले, बी से बोले, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद, हर बोले। सोना मतलब साइन थीटा, सोना से साइन थीटा, सोना चांदी मतलब चांदी से का चीज कॉस थीटा। तौले मतलब टाइन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तौले। सोना से साइन थीटा, चांदी से कॉस थीटा, तौले से टाइन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद। ऊपर लिखना है पंडित बद्री प्रसाद, मतलब ऊपर क्या पढ़ना हमको, पंडित बद्री प्रसाद। नीचे हर बोले, सोना मतलब आपको पता है सोना मतलब साइन थीटा, चांदी मतलब कॉस थीटा, तौले टाइन थीटा। हाँ चलिए ये ट्रिक अगर ये तीनों याद हो गया तो इसको उल्टा भी आप याद कर सकते हैं, ताकि साइन को उल्टा कोसेक होता है, कॉस को उल्टा सेक होता है और टाइन थीटा को उल्टा कॉट थीटा होता है, ठीक ना। इस बात को याद करिएगा। आपको अभी हम ट्रिक भी आपको बता दिए कि किस तरह से अगर भुला जाइएगा फॉर्मूला परीक्षा हॉल में, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप यूज करके इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए और भी बहुत सारे आपको फॉर्मूला बताया जाएगा, ठीक है। देखिए वीडियो लॉन्ग इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको आसानी करके बताया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है कि कहाँ से आ रहा है, कैसे फॉर्मूला ये बन रहा है। इसलिए आप कोई तकलीफ नहीं करिएगा कि वीडियो लॉन्ग हो रहा है, लॉन्ग होने दो, हो रहा है होने दो, क्या दिक्कत है, ठीक ना। चलिए तो अभी हम ये तो साइन थीटा पी बाई एच पढ़ लिए। अभी आपने देखा कि ठीक ना कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा। इस बात को अभी आपने देखा। दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और तीसरा आपने उल्टा क्या देखा है, टाइन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टाइन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। इसी का हम प्रयोग करके एक फॉर्मूला बना रहे हैं। इसी का प्रयोग करके हम काची बना रहे हैं, एक फॉर्मूला। देखिएगा हम काची कर रहे हैं, पहले का फॉर्मूला इससे बना रहे हैं, इससे आप भी फॉर्मूला बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। कल वीडियो तो देखिए आप लास्ट तक ले, आप भी फॉर्मूला के हीरो बनिएगा इस ट्रिग्नोमेट्री के लिए। और ये वीडियो अच्छा लगेगा, अगर ये वीडियो मतलब बहुत व्यू पाएगा तो इसके अलावा हम और भी आपको फॉर्मूला का वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम पहला इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, इस टर्म को यूज कर रहे हैं, इस टर्म को हम पहले यूज कर रहे हैं। तो मेरा पहला टर्म क्या है, साइन थीटा इंटू चाहे आप गुना के साइन थीटा इंटू चाहे आप गुने ही लिख दीजिए, कर साइन थीटा गुना कोसेक थीटा,
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या फॉर्मूला बनेगा 1। फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, हाई फॉर्मूला। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1। सर 1 कैसे आएगा, अभी रुकिए हम बताएंगे, एक्सप्लेनेशन भी इसको बताएंगे। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा फॉर्मूला यार अभी माइंड में चलना चाहिए। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1। अब यहाँ से क्या करिएगा, ठीक है, ये तो मेन फॉर्मूला आपको हुआ ना, यहाँ से एक और फॉर्मूला आप ज्ञात कर सकते हैं। आप साइन थीटा को रहने दीजिए, ठीक ना, साइन थीटा का, अच्छा इसको प्रूफ ही करके बता दे रहे हैं आपको, प्रूफ भी पहले देख लीजिए। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अभी आपने देखा, ठीक ना, आप पता करना चाहते हैं कि 1 कैसे आएगा, यही ना, कि मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 क्या फॉर्मूला होता है। तो एक बार फॉर्मूला का आपको वेरीफाई करके बताया जा रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप LHS लिख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ये उतारिए ये वाला, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, मतलब गुना ही होता है मेरे दोस्त। LHS ले लिए, चलिए। तो साइन थीटा फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा कि P बटा H होता है, गुना तो गुना। अब कोसेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है H बाई P। साइन थीटा फॉर्मूला P बाई H, साइन को तो उल्टा होता है कोसेक, साइन थीटा फॉर्मूला होता है P बाई H, तो गुना तो गुना। अब कोसेक थीटा फॉर्मूला होता है H बाई P, क्या कि साइन को उल्टा कोसेक होता है, तो इसी फॉर्मूला को उल्टा करके यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक ना। तो देखिए P से P कैंसिल, SH कैंसिल, तो मेरे दोस्त 1, तो कौन कोई कहेगा 0, तो गलती हो जाएगा ना, घटता है तब ना 0 आता है बाबू, घटेगा तभी 0 आता है, बट घट थोड़ा रहा है, कट रहा है, ऊपर नीचे भाग कर रहे हैं वो, इसलिए 1 आएगा। आपको प्रूव हो गया ना, ये कैसे होगा, चलिए ये आपको प्रूव हो गया, इस बात को आप याद रखिएगा। ये फॉर्मूला बन गया। चलिए एक और आप यहाँ से भी फॉर्मूला बना सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू, मतलब गुना ही, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या फॉर्मूला बनेगा 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा फॉर्मूला क्या बनेगा 1। तो यहाँ पे आप प्रूफ कर, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक ना, कि कॉस थीटा आप पहले प्रूफ करने के लिए देखिए, जिस तरह से हम फॉर्मूला के यहाँ पर प्रूफ किए हैं ना, उसी तरह आप इसको भी लेकर फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं। बार बार आपको यदि करेंगे तो वीडियो और भी लंबा हो सकता है, ठीक ना। तो पहले प्रूफ कर देते हैं, चलिए अच्छा देख लेते हैं। LHS क्या होगा आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, LHS ले लिए। अब कॉस थीटा फॉर्मूला होता है B बटे H, जो गुना ही होता है मुन्ना। और सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का H बटे B, यानी कॉस थीटा को उल्टा ही होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा B बटा H, गुना तो गुना, और सेक थीटा H बाई B होता है। तो मेरे मुन्ना H से H कैंसिल, B से B कैंसिल, तो 1 ना आएगा बाबू, ये प्रूफ हो गया। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद करिएगा। कौन पूछेगा कि ठीक है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो 1 बोलिएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 लिखिएगा, ठीक ना। एक और आपको फॉर्मूला यहाँ पर बता दे रहे हैं, चलिए अब इससे इसको यूज कर ले रहे हैं। ये लास्ट फॉर्मूला है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या फॉर्मूला होता है 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या फॉर्मूला होता है 1, ठीक ना। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। LHS लीजिएगा और ये LHS में उतार दीजिएगा। चलिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा ले लिए, तो tan थीटा फॉर्मूला होता है P बटा B, tan थीटा फॉर्मूला होता है P बटे B, ये जब गुना ही होता है मेरे मुन्ना। और कॉट का होता है उल्टा, कैसे होता है, ऊपर B जाएगा नीचे P आ जाएगा, क्योंकि tan का उल्टा ही कॉट थीटा होता है। तो tan का फॉर्मूला P बटा B, गुना तो गुना, यहाँ पे गुना ही होता है मेरे मुन्ना। कॉट थीटा फॉर्मूला ये होता है B बाई P, तो बोलिए B से B पे कैंसिल, P से P कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बचेगा। ये भी आपको प्रूव्ड हो गया, ठीक ना। तो आपने ये फॉर्मूला देख लिया, ठीक ना। इस बात को थोड़ा आप स्क्रीनशॉट लीजिए फर्स्ट, इसको मिटा दें थोड़ा हम। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आज के बाद आपको फॉर्मूला को भुलाने की नौबत ही नहीं आएगा, ठीक ना। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो इसके बाद आपको कोई फॉर्मूला देखने की नौबत नहीं आएगा यूट्यूब पर, ठीक ना। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक ना। और नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक ना मेरे मुन्ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और नहीं लगे तो मतलब आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक ना। कोशिश तो बहुत करूँगा आपको अच्छी तरह से प्रोवाइड करने के लिए। चलिए अभी आपने फार्मूला पढ़ा कि मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का बराबर 1 होता है, अभी फार्मूला आपने पढ़ा।
यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। साइन थीटा टू कोसेक थीटा का मान 1 होता है, अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ से आप क्या करिएगा, ये साइन थीटा को आप रहने दीजिएगा, अब 1 भी रहने दिए, काची का रहने दिए, साइन थीटा भी रहने दिए, 1 भी रहने दिए। अब कोसेक थीटा गुना में है, ये मेरे मुन्ना ये गुना में ही है बाबू, ठीक ना, गुना में ही होता है, ठीक ना। चलिए गुना ही लिख देते हैं। साइन थीटा कोसेक थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा रहने दिए और 1 भी रहने दिए। अब कोसेक थीटा गुना में है, तेपटी आएगा तो काची में होगा, भागा में, कोसेक थीटा भागा में हो गया, ये खुद बन गया। तो साइन थीटा फॉर्मूला हो गया 1/cos थीटा, हो गया फॉर्मूला। अब आपको काची करना कि कोसेक थीटा को क्यों रहने देना है, एक बाजी साइन को रहने दिए ना, अब उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार अब कोसेक थीटा का रहने देना है, वो नहीं तो कोसेक थीटा रह गया, अब 1 भी रहने दिए, कोसेक थीटा भी रहने दिए और 1 भी रहने दिए। और साइन थीटा को गुना में है तो काची में आएगा, भागा में। यस मेरे मुन्ना, इसी तरह से बनना है। साइन थीटा 1/cos थीटा, कोसेक थीटा 1/sin थीटा, ठीक ना, ये फॉर्मूला बन गया। एक और इसका आपने फॉर्मूला देखा है कि मतलब cos थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है, अभी जस्ट आपने फॉर्मूला देखा। तो यहाँ से आप 2 फॉर्मूला बना सकते हैं। अब cos थीटा रहने दीजिएगा 1 भी, और सेक थीटा गुना में तो काची में जाएगा, भागा में, हो गया। cos थीटा रहने दिए, 1 को भी रहने दिया, सेक थीटा गुना में यहाँ पर है तो काची में गया, भागा में, इस बात को याद रखिएगा। अब हम यहाँ से एक और, अब किस सेक थीटा रहने दिए, इस बार cos का रहने दिए ना, अब सेक को रहने दे रहे बराबर के ही पार्टी, सेक थीटा रहने दिए और 1 भी रहने दिए। अब cos थीटा गुना में है तो काची में जाएगा मेरा मुन्ना, भागा में, हो गया। ये भी फॉर्मूला बन गया। cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, कौन पूछेगा cos थीटा तो 1/sec थीटा, sec थीटा 1/cos थीटा फॉर्मूला होता है, ठीक ना। एक और एंड लास्ट इज tan थीटा इंटू cot थीटा, तो फॉर्मूला 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 1। tan थीटा इंटू cot थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। चलिए, तो यहाँ पर आप tan थीटा को रहने दे रहे हैं, पहला फॉर्मूला हम ज्ञात कर रहे हैं, पहला फॉर्मूला हम ज्ञात कर रहे हैं, tan थीटा को रहने दे रहे हैं, इधर 1 भी रहने दे रहे हैं, और cot थीटा गुना में है ना तो काची में जाएगा, भागा में जाएगा, cot थीटा काची में जाएगा, भागा में। tan थीटा को रहने दिए और गुना में cot थीटा काची तो भागा में गया। आप काची करेंगे कि cot थीटा को रहने देंगे, इसका फॉर्मूला जाएगा 1/tan थीटा। देखिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है, ठीक ना। अगर मान लेते हैं आपको, अगर इस तरह से आपको लेंदी लगता हो तो बट कोई दिक्कत नहीं, इसको इस तरह से आपको उल्टा खाली पता रहना चाहिए। साइन थीटा तो साइन को उल्टा तो कोस होता है, कोसेक होता है। साइन थीटा तो मतलब साइन को उल्टा होता है कोसेक, तो साइन थीटा तो 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1/sin थीटा, tan थीटा 1/cot थीटा, cot थीटा 1/tan थीटा, एंड sec थीटा 1/cos थीटा, cos थीटा 1/sec थीटा। इसको उल्टा भी आपको याद रहेगा ना तो आपको माइंड में ये सब अपने आप बनेगा। साइन को उल्टा कोसेक होता है तो साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, tan थीटा 1/cot थीटा, और cot थीटा तो 1/tan थीटा। tan बोलेंगे तो 1/cot, cot बोलेंगे तो 1/tan, sec बोलेंगे तो 1/cos, cos बोलेंगे तो 1/sec, cos ही होगा। इस तरह से आपको फॉर्मूला ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए। चलिए इसका तीसरा पार्ट की ओर चल रहे हैं। चलिए हर एक को फॉर्मूला को आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है कि ताकि आपको तकलीफ ना हो कभी। चलिए तो विदाउट, थोड़ा हम फास्टली इसको बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। चलिए इसके बाद मैं फॉर्मूला के उस इतनी पर आगे कगार पर चलिए। फॉर्मूला होता है एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बाबू हमार कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फॉर्मूला होता है मेरा मुन्ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। फॉर्मूला याद करिएगा, मेरे साथ रिपीट कीजिए, प्लीज रिपीट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है 1। यहाँ से आप क्या करिएगा, ध्यान से यहाँ से फॉर्मूला ज्ञात करिएगा, फॉर्मूला ओनली ज्ञात करिएगा। चलिए हम पहला काची का मेन फॉर्मूला आपको हुआ, मेन फॉर्मूला, ठीक ना। साइन स्क्वायर थीटा का आप रहने दीजिए, पहला फॉर्मूला बना रहे हैं, पहला आपका फॉर्मूला बनने जा रहा है। साइन स्क्वायर थीटा को रहने देना है और 1 को भी रहने देना है। साइन स्क्वायर थीटा भी रहने दिए और 1 भी रहने दिए। ये वाला प्लस में है ना, ये पार्ट को देखिए प्लस में है, ये पार्ट इधर आएगा तो माइनस में। ये फॉर्मूला बन गया, तो प्लस में था तो माइनस हो गया ना। पहले था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है फॉर्मूला है। तो चलिए सर इसको प्रूव करके दिखाइए ना, तो प्रूव भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बाबू।
ठीक ना। तो सर पहले प्रूफ ही कर दीजिए। अच्छा पहले प्रूफ ही कर देते, क्या दिक्कत है। प्रूफ के साथ देखिए चलिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, LHS लीजिए। क्या चीज लेना है, LHS, ठीक ना। तो LHS आपको ये उतार देना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। LHS हम ले चुके हैं, ठीक ना। तो बोलिए साइन थीटा का अभी जो फॉर्मूला हम ज्ञात किए कि साइन थीटा P/H, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। स्क्वायर मांगने के लिए कर रहा है तो स्क्वायर भी आप ले लीजिएगा। स्क्वायर मांग रहा है आपसे तो स्क्वायर लिखिए, प्लस तो प्लस कॉस थीटा B/H, कॉस थीटा B/H। स्क्वायर मांग रहा है तो स्क्वायर लिख दीजिए मेरे बाबू, स्क्वायर लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए, पी के स्क्वायर करने के लिए करा था, पी के स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर ही बनेगा ना। अब बाटा है तो बाटा, एच स्क्वायर कर रहा है तो एच स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस तो प्लस बी के स्क्वायर कर दीजिए तो क्या बनेगा, बी के स्क्वायर। अब बाटा है तो बाटा, और एच के स्क्वायर करिए तो एच स्क्वायर बनेगा। पी के स्क्वायर की पी स्क्वायर, एच के स्क्वायर की एच स्क्वायर, प्लस तो प्लस बी के स्क्वायर की बी स्क्वायर, एच के स्क्वायर की एच स्क्वायर। अब एलसीएम ले लीजिए, एच स्क्वायर कैल्सियम लीजिएगा तो क्या होगा, एच स्क्वायर ही होगा ना। एच स्क्वायर कैल्सियम लीजिएगा तो एच स्क्वायर ही होगा। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल तो क्या बच गया आपका, पी स्क्वायर। फिर से देखिए, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल। सबसे पहले यहाँ से हम क्या किए कि एच स्क्वायर को हम एलसीएम ले लिए, तो सेम कैल्सियम सेम ही होता है, सेम कैल्सियम सेम ही होता है। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल तो क्या बचेगा आपका, पी स्क्वायर, प्लस तो प्लस एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल तो आपको क्या बचेगा, बी स्क्वायर। तो बाबू हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अभी आपको फॉर्मूला लिखाया गया था कि एच स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी आपको फॉर्मूला जस्ट समझाया गया था कि एच स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बोलिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू का चीज, एच स्क्वायर। तो इतना के मान हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बाटा है तो बाटा एच है मेरा मुन्ना, एच है, और नीचे क्या है आपका एच स्क्वायर है। तो बोलिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल तो 1 आ गया ना। यही आपको प्रूफ हो गया, क्या आपको प्रूफ हो गया, ठीक ना। ठीक ना, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए, ठीक ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आपको बन गया। चलिए और भी आपको फॉर्मूला सिद्ध करेंगे, बट सबसे आपका वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मतलब आप सिद्ध करिएगा। फिर हम खाली फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, इसी तरह आपको सिद्ध करने के लिए होगा ना, तो इसी तरह आपको सिद्ध करना होगा सब। हाँ टोटल इसी तरह से सिद्ध होगा, ऐसे हम सिद्ध करने की प्रयत्न करेंगे। चलिए तो यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो एक और फॉर्मूला क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 होता है। फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। तो आपको ये करना होगा, ये 1 कैसे है, इसको भी आप ऐसे फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। आप सबसे पहले इसको प्रूव करना चाहते हैं तो LHS ले लीजिए, LHS। LHS में आपको ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपका है। तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। सेक थीटा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, बट 1 कैसे होता है यही आपको प्रूव करना है। तो देखिए सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H/B। सेक थीटा फॉर्मूला होता है H/B। स्क्वायर मांग रहा है आपसे तो स्क्वायर लिखिएगा, माइनस तो माइनस tan थीटा। तो tan थीटा फॉर्मूला होता है P/B। tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, P/B। स्क्वायर आपसे मांग रहा है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक ना। ध्यान से देखते जाइएगा। tan थीटा फॉर्मूला P/B, स्क्वायर करने के लिए बोला है तो स्क्वायर कर दिए। चलिए H के स्क्वायर करिए तो H स्क्वायर ही होगा, B के स्क्वायर करिए तो B स्क्वायर ही होगा, माइनस तो माइनस। P के स्क्वायर करिए तो P स्क्वायर ही होगा, एंड B के स्क्वायर करिए तो आपको B स्क्वायर ही होगा। चलिए तो आप B स्क्वायर कैल्सियम ले लीजिए, ठीक ना। तो B स्क्वायर कैल्सियम लीजिएगा तो क्या होगा, B स्क्वायर ही होगा ना मेरे मुन्ना।
बी स्क्वायर कैल्सियम लीजिएगा तो बी स्क्वायर ही होगा फॉर्मूला, ठीक ना। जब सेम सेम के एलसीएम लिया जाता है, जैसे 5/3 और 4/3, आप एलसीएम लीजिएगा, 3 कैल्सियम लीजिएगा तो 3 ना होगा। हाँ, इसी प्रकार सेम सेम कैल्सियम सेम एक ही जैसन के रहेगा तो सेम सेम कैल्सियम सेम ही होता है, उसी प्रकार सेम सेम कैल्सियम सेम ही होता है। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका एच स्क्वायर, माइनस तो माइनस, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा आपको पी स्क्वायर। तो मेरा मुन्ना फॉर्मूला होता है एस, ठीक ना। देखिए तो आपका बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखिएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जो होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो गया बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बटा नीचे क्या है मेरे पास बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो गया 1। ये प्रूफ हो गया आपका, आपको फॉर्मूला भी प्रूफ होते जा रहा है। फॉर्मूला अब स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे, इसको मिटा रहे थोड़ा समझते जाइएगा, और आपको घर पर बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक ना, इसको समझने के लिए। आपको इसका आप कहिएगा कि सर इसका एक्सरसाइज भी बनाइए, हमको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपका इसका एक्सरसाइज भी प्रोवाइड किया जाएगा। एनसीईआरटी या कोई भी आपका आप देखिए आप किस मैथ से पढ़ना चाहते हैं, उसमें आपको लिख दीजिएगा कि आर्य सवाल से पढ़ना चाहते हैं, कि केसी सिन्हा से पढ़ना चाहते हैं, कि एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं। अब जांची से पढ़ने के लिए बोलिएगा, उसको आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए तो एक और फॉर्मूला आपको क्या होता है, चलिए ध्यान से देखिएगा। एक और आपको फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1, होता है मेरे मुन्ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। हाँ 1 होता है। चलिए अच्छा 1 होता कैसे है, इसको आप क्या करिएगा, ठीक ना, क्या करिएगा आप खुद पता चल गया होगा, कि आप भी प्रूफ कर सकते हैं, छोड़ दे, अच्छा बना ही देते हैं। चलते हैं, LHS लीजिएगा, LHS में क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या है tan स्क्वायर थीटा। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, कोसेक थीटा फॉर्मूला होता है H/P। कोसेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है H/P। स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है तो स्क्वायर माइनस तो माइनस, और tan थीटा फॉर्मूला होता है P/B। tan थीटा फॉर्मूला होता है P/B। स्क्वायर आपसे मांग रहा है, स्क्वायर देखिए लगा हुआ है तो स्क्वायर दे दीजिए मेरे मुन्ना। H के स्क्वायर करिए तो क्या होगा H स्क्वायर, बटा P के स्क्वायर करना है तो P स्क्वायर करिए, माइनस है तो माइनस, P के स्क्वायर कर दीजिए तो क्या होगा P स्क्वायर, और B के स्क्वायर करिएगा तो B स्क्वायर। चलिए कोसेक थीटा सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे कॉट होता है कॉट, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पर कॉट थीटा होगा, क्षमा चाहता हूँ। चलिए कॉट स्क्वायर थीटा, अब कॉट थीटा का फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यहाँ पर हम tan लिख दिए थे जो कि गलती था। तो कॉट थीटा फॉर्मूला क्या होता है B/P। B के स्क्वायर करिए तो B स्क्वायर होगा, और P के स्क्वायर करिए तो P स्क्वायर होगा, ठीक ना, P स्क्वायर होगा। P के एलसीएम लीजिएगा तो P स्क्वायर होगा ना, P स्क्वायर कैल्सियम लीजिएगा तो P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल तो क्या बचेगा H स्क्वायर, माइनस तो माइनस, P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल तो क्या बनेगा B स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है P स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, फॉर्मूला P स्क्वायर का फॉर्मूला होता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो बोलिए H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो फॉर्मूला लिख सकते हैं P स्क्वायर, यहाँ इतना जब हम P स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे मेरे पे क्या है P स्क्वायर, तो P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल क्या हो गया 1, ये आपका प्रूफ हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग, ठीक ना। और भी ये आपको लास्ट फार्मूला होगा आज के लिए, और फार्मूला इसमें बहुत सारा फार्मूला बचा हुआ है जो अगला वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक ना, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्गेस्ट हो रही है, इसलिए इसका एक और फार्मूला जो चार्ट वाला होता है 37 के मान 1/2
टू होता है, ये सब जो होता है आपको ये अलग से ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, तो उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। तो चलते हैं थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो अभी आपने पढ़ा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1। अभी आपने प्रूफ भी किए हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, ये तो आपको मेन फॉर्मूला हुआ ना, आप काची करिए कि साइन स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, अब 1 है तो 1 भी रहने दीजिए, ये प्लस में है ना, ये वाला प्लस में, तो ये पट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बन गया। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा बड़ा फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब क्या करिएगा कि एक और फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो साइन थीटा रहने दीजिएगा, स्क्वायर हटा के, यहाँ पे स्क्वायर है ना तो स्क्वायर हटा दीजिएगा, स्क्वायर हटता है तो ये बड़ी रूट चढ़ता है। यहाँ पे मेरे मुन्ना स्क्वायर था, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा रहे हैं तो इधर चलेगा रूट, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होगा, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए साइन को रहने दिए थे ना, अब की कॉस को ही रहने दीजिए। देखिए साइन को रख के दो फॉर्मूला बना ना, उसी प्रकार आपकी कॉस को रखेंगे। साइन के रखकर हम 2 फॉर्मूला बताएं, ठीक उसी प्रकार हम कॉस को रख कर 2 फॉर्मूला बताएंगे, ठीक ना। कॉस को रखें, कॉस इधर ही रहने दिए और 1 भी रहने दिए, कॉस स्क्वायर थीटा भी रहने दिए और 1 भी रहने दिए। ये प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है, ये कुछ नहीं तो प्लस में है, तो प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है तो ओ पट जाएगा तो माइनस में बनेगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। चलिए तो हम काची करते हैं, यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करिएगा कि कॉस थीटा रहने देते हैं, 1 भी रहने देते हैं माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा भी रहने देते हैं। यहाँ पे स्क्वायर था ना, यहाँ पे स्क्वायर है ना तो स्क्वायर हट रहा है तो इधर रूट चढ़ेगा, ठीक ना। तो देखिए एक फॉर्मूला से आपको 4 फॉर्मूला बनाया गया, मेन फॉर्मूला यही हुआ, इसी मेन फॉर्मूला से आपको 4 फॉर्मूला बनाया गया। एक बार साइन को रख के बनाया गया, एक बार कॉस को यही पार्टी रख के बनाया गया। जब साइन को इस पार्टी रखा गया तो कॉस को वो पार्टी भेजा गया, जब कॉस को इस पार्टी रखा गया तो साइन को वो पार्टी भेजा गया। वही बात यहाँ करके इस तरह करके आपको फॉर्मूला बनाया गया। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1, और साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और वही साइन थीटा कहेगा तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला पूछेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा फॉर्मूला पूछेगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए एक और अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1। तो आपको क्या करना है यहाँ से कि सेक स्क्वायर थीटा को रहने देना है, सेक स्क्वायर थीटा के नहीं रहने दिए हैं और 1 को भी रहने दिए, सेक स्क्वायर थीटा को इधर भी रहने दिए और 1 को भी रहने दिए। यहाँ पे देखिए माइनस में tan स्क्वायर थीटा है ना, तो उस पार्टी बराबर का ओ पार्टी ले जा रहे हैं, तो बराबर को ओ पार्टी ले जाएंगे तो माइनस में तो काची में हो जाएगा प्लस में, tan स्क्वायर थीटा हो गया प्लस में। यहाँ से एक और फॉर्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब दूसरा क्या करिएगा कि सेक थीटा रहने दीजिएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहने दिए, और यहाँ पर स्क्वायर है ना आपकी तो स्क्वायर हटा रहे हैं तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। स्क्वायर जैसे हटता है तो रूट चढ़ जाता है। फॉर्मूला सेक को रख के 2 फॉर्मूला बन गया ना, अब की tan को रखेंगे, ठीक ना। तो देखिए और देखिए हम tan को रखने दे रहे हैं। चलिए tan स्क्वायर थीटा, तो देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम tan स्क्वायर थीटा को रहने दिए हैं, इधर क्या है सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर भी रहने दिए और सेक स्क्वायर थीटा रहने दिया, 1 प्लस में है ना तो पट आएगा तो माइनस में। यहाँ से देखिए ना, देखिए यहाँ पर रफ कर दे रहे हैं, इस फॉर्मूला को थोड़ा यहाँ पर रफ कर रहे हैं। हम इस फॉर्मूला को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हाँ हम इस लाइन को देखिए, इस लाइन को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि tan स्क्वायर थीटा रहने दिए हैं, ये वाला सेक स्क्वायर थीटा भी रहने दिए हैं, tan स्क्वायर थीटा रहने दिए हैं, इधर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में तो पट गया तो माइनस में गया है, ठीक ना। तो वही तो बात यहाँ पर क्या है कि tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप चौथा क्या करना है कि tan थीटा रहने देना है, स्क्वायर हटा रहे हैं तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, सिंपल सी बात है। चलिए तो ये भी आपको फॉर्मूला बन के रेडी हो चुका है। tan थीटा फॉर्मूला हो गया रूट अंडर सेक थीटा माइनस 1, स्क्वायर यहाँ पर लगेगा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगेगा सेक स्क्वायर थीटा। चलिए सेक स्क्वायर थीटा हो गया। एंड लास्ट फॉर्मूला आपका है वो देख लीजिए,
लास्ट फॉर्मूला आपको क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा के यहीं पे लिख रहे हैं थोड़ा। चलिए ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। चलिए आज का लास्ट फॉर्मूला आपका है, ठीक ना। चलिए तो अभी एक और फॉर्मूला आपने देखे थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1। यहाँ से आपको क्या करना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा को रहने देना है और 1 को भी रहने देना है। अब माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में बनेगा। कोसेक स्क्वायर थीटा इधर नहीं रहने दिए और देखिए ध्यान से देखिए, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है तो बराबर को ओ पट लेके भागे हैं तो प्लस में बना है कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब एक और फॉर्मूला बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर से देखिए आपकी कोसेक थीटा स्क्वायर हटा रहे हैं, यहाँ पे जो स्क्वायर है स्क्वायर हट रहा है, अब तो ए पटिकाची होगा रूट चढ़ेगा। यहाँ पे स्क्वायर जो रहता है तो स्क्वायर हटा रहे हैं तो पटिकाची चढ़ेगा रूट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा को रख के दो फॉर्मूला बताया, उससे पहले आप कॉट थीटा करने देंगे, लेकिन कॉट यहाँ से लिया जाएगा, यहाँ से, ठीक ना। यहाँ से रब करके आपको बताया जा रहा है यहाँ पे थोड़ा। जैसे आप इस फॉर्मूला की ये वाला फॉर्मूला का आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला को देखिए ना, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ही यहाँ पे सजा के लिख दिया गया है। आप यहाँ पे क्या करिए कि कॉट स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, अब कोसेक स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, अब प्लस में 1 है ना तो पार्टी माइनस में, तो वहां से क्या बना फॉर्मूला कि कॉट स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूला को वहां पे सजा के लिखे हैं, पहले ई लिखे थे इसके बाद ई लिखे, देखो वहां पे। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या बना है वहां पे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड लास्ट फॉर्मूला होगा आपका कॉट थीटा, रूट हटा रहे हैं यहाँ पे, कॉट थीटा से रूट हटा रहे हैं तो क्या चीज, सॉरी स्क्वायर हटा रहे हैं, स्क्वायर हटा रहे हैं तो क्या चलेगा रूट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्क्वायर हट गया ऊपर से जाकर रूट चढ़ गया, स्क्वायर हट गया ऊपर से जाकर क्या हो गया रूट चढ़ गया, ठीक ना। एक और फॉर्मूला आप लोग याद करिएगा कि tan थीटा फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एंड कॉट थीटा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला tan थीटा फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और एकरे उल्टा कर देना है, कॉस ऊपर जाएगा साइन नीचे आएगा, कॉस ऊपर जाएगा साइन नीचे। देखिए कॉस नीचे था ना तो देखो अब ऊपर आया है, साइन ऊपर था ना और नीचे आया है, मतलब tan थीटा फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस। अब कॉट का फॉर्मूला होगा कॉस बाई साइन, ठीक ना। आज के लिए इतना ही हम छोड़ देते हैं। अगला वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि अगला वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।